है और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर इन दिनों के अंदर अपने अनुग्रह को प्रकट कर रहा है, आशीषों के अंदर लेके चल रहा है, बरकतों में आपको मुझे लेकर चल रहा है। आपसे कहना चाहते आशीषों की वर्षा आपके मेरे जीवन में आ रही है, भरपूरी आ रही है, आनंद आ रहा है, और बढ़ोतरी आ रही है, महिमा आ रही है, अभिषेक आ रहा है, सामर्थ आ रही है, चमत्कार आ रहा है। यीशु के नाम से कहे आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज एक और अच्छे समय के लिए। प्रभु ने दिया कि मिलकर पिता की स्तुति करें, मिलकर पिता की आराधना करें। ध्यान रखें मेहरबानी से, आज हमारा फ्राइडे है और कल हमारी आराधना नहीं होगी, फिर हम संडे की आराधना मिलेंगे। ध्यान रखें, संडे आराधना के अंदर हम मिलेंगे। हालेलुया, पिता की महिमा करते हुए, पिता के नाम की तारीफ करते हुए, परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हुए, प्रभु की योजना के अनुसार प्रभु ने चाहा तो हम लाइव, प्रभु ने चाहा तो हम भवन में। हालेलुया, ये सब पिता की योजना है। जैसा पिता चाहता है वैसा हम चलकर उसके नाम को धन्य कहेंगे। कल हमारी लाइव सर्विस नहीं होगी, लेकिन आप लगातार परमेश्वर के वचनों को पढ़ते रहे, प्रभु के वचनों में बने रहे। आइए हमारे साथ निकाले भजन 75 हम मिलकर निकाले। आज हम इस भजन को पढ़ करके प्रभु के नाम को धन्य कहेंगे और आज एक बहुत ही अच्छे आशीष में संदेश को देखकर पिता की महिमा करेंगे। भजन 75 भजन 75 निकाले, मिलकर के हम पढ़ेंगे, पिता की स्तुति, पिता की आराधना हम करेंगे। आइए हम पढ़ें मिलकर भजन 75। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। जब समय आएगा तब मैं आप भी ठीक न्याय करूंगा। जब पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत दौड़ रही है, तब मैं ही उसके खम्भों को स्थिर करता हूँ। मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो, और दुष्टों से सींग ऊंचा मत करो, अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, ना सिर उठाकर ढिठाई की बातें बोलो, क्योंकि भड़की ना तो पूर्व से और ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। यहोवा के हाथ में का कटोरा है, जिसमें का दांत मधु झाग वाला है, उसमें मसाला मिला है और वह उसमें से उलेलता है। निश्चय उसकी कलछट तक पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे, परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा। मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। दुष्टों के सब सींगों को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के सींग ऊंची की छियाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के प्रिय लोग, आपसे कहना चाहते हैं धर्मी के बारे में खुदा का वचन कहता है, धर्मी के सींग जो है वो क्या किए जाएंगे? ऊंचे किए जाएंगे। धर्मी ब्लेस किया जाएगा, धर्मी के जीवन पर आशीष आएगी। आज हम जिस विषय को बात कर रहे हैं वो विषय हमारा है उन्नति, बढ़ोतरी को कैसे प्राप्त करें। हाउ टू हालेलुया रिसीव ग्रोथ इन आवर लाइफ। हम अपने जीवन में बढ़ोतरी, उन्नति को कैसे प्राप्त करें, हम कैसे अपने जीवन के नेक्स्ट लेवल पर चले। उन्नति बढ़ोतरी का मतलब हम जीवन के अगले स्तर में कैसे चले। आज जो आपका स्तर है, कल आपको अगले स्तर में जाना है। यहाँ जो आज हम बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं प्यारे परमेश्वर, वो इस बढ़ोतरी में हर प्रकार की बढ़ोतरी है। आत्मिक बढ़ोतरी, मानसिक बढ़ोतरी, शारीरिक बढ़ोतरी और सांसारिक बढ़ोतरी, हर प्रकार की बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। हमें बढ़ना है। हम साधारण तौर से इस बात को जानते हैं, आप सब भी इस बात को के साथ सहमत होंगे। अगर आपसे सवाल पूछा जाए, एक बच्चा है, वो 10 साल, अगर वो 1 साल का है और वो आधा ग्लास दूध पीता है, और वो 10 साल का है, उसके बाद भी आधा ग्लास ही दूध पीता है, और वो क्या है, 10 जब 1 साल का था तब भी घुटनों पे चलता था, और 10 साल का है तब भी घुटनों पे चल रहा है। क्या कहेंगे आप? घुटनों के बल चल रहा है, क्या कहेंगे आप कहेंगे कुछ इसमें गड़बड़ है, इसकी बढ़ोतरी में कुछ गड़बड़ है। फिर आप ऑटोमेटिक बिना सोचे समझे, बिना किसी दिमाग लगाए आप एक बात तुरंत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कुछ तो गड़बड़ है। क्या बोलेंगे? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ी है, कुछ खराबी है, कुछ इसके शरीर के अंदर कुछ ऐसी बात है जिसके कारण से बढ़ नहीं रहा। और अगर आप उस बच्चे के माता पिता के प्रेमी हैं, चाहने वाले, तो आप क्या कहेंगे? अरे आप क्या करो, इस बच्चे को डॉक्टर को दिखाना, इसको दिखाना, उसको दिखाना, इसमें कुछ चीज है जो बढ़ नहीं रही है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, मेरे आपके जीवन में भी इस बात को याद रखना। अगर आप 5 साल से एक जगह टिके हुए हैं, आप उसी स्तर पर है, आपसे कहना चाहते हैं चेक योर लाइफ, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है जो आपको आगे बढ़ने में रोक रहा है। आपसे कहना चाहते बढ़ोतरी
आनी चाहिए, हमें बढ़ना ही चाहिए। आत्मिक तौर से हमें बढ़ना है, संसारिक तौर से हमें बढ़ना है, और प्यारे परमेश्वर संसारिक तौर से भी हमें बढ़ना है, हमें शरीर के अंदर भी बढ़ना है, हर व्यक्ति से बढ़ना है। और आज हम बातचीत कर रहे हैं बढ़ोतरी कैसे आएगी। और आज आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, जो आज हम बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, बढ़ोतरी कर रहे हैं धर्मी के बारे में, हालेलुया, परमेश्वर के जन के बारे में आपसे कहना चाहते, आपके लिए आप खुशखबरी है, आप परमेश्वर के जन हैं, तो आपसे कहना चाहते आप बढ़ोतरी को प्राप्त कर सकते हैं। आप प्रभु से प्रेम करने वाले हैं, आप बढ़ोतरी को प्राप्त कर सकते हैं। और आज हम इस बात को देख रहे हैं, धर्मी कैसे बढ़ोतरी को प्राप्त करे, धर्मी कैसे बढ़ेगा। लेकिन आप कहेंगे फंसता, क्या दुष्ट नहीं बढ़ते हैं, क्या दुष्टों की बढ़ोतरी नहीं होती है, क्या दुष्टों की उन्नति नहीं होती है? तो आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, दुष्ट भी बढ़ते हैं, दुष्ट की भी बढ़ोतरी होती है। अगर आप भजन 37 निकालेंगे, भजन 37 अगर आप निकालेंगे, तो वहां दुष्ट की बढ़ोतरी के बारे में लिखा है। तो आज के सुबह आपसे कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर लोगों, ये मत सोचिए कि केवल हम जो धर्मी हम ही बढ़ेंगे, दुष्ट भी बढ़ता है। देखिए क्या लिखा है 37 का 35। हाँ जी, भजन 37 का 35। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी, मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता देखा। बस प्यारे परमेश्वर लोगों, यहाँ खुदा का वचन क्या कहता है, दुष्ट के बारे में बताता है। दुष्ट क्या करता है? दुष्ट बड़ा पराक्रम में क्या होता है? बढ़ता है। बड़ा ही वो क्या करता है? मैंने दुष्ट को ऐसा, बड़े द्वारा मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी, पराक्रमी को ध्यान रखे, दुष्ट पराक्रमी रीति से बढ़ता है और ऐसा फैलता है। ध्यान रखे, दुष्ट पराक्रम भी होता है, फैलता भी है। दुष्ट बहुत तेजी से बढ़ता है, दुष्ट की जिन्हें बढ़ोतरी आती है। दुष्ट का मतलब हर एक वो जन जो प्यारे परमेश्वर को प्रभु का नहीं है, हर एक व्यक्ति जो गलत तरीके से अपने जीवन को जी रहा है। याद रखें, आप इस बात को स्मरण रखें, दुष्ट भी बढ़ोतरी को प्राप्त कर सकता है, दुष्ट भी पराक्रमी हो सकता है, दुष्ट भी फल और फूल सकता है, दुष्ट भी फलवंत हो सकता है। लेकिन आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, इस बात को याद रखें, इस बात को सदा सर्वदा याद रखें। दुष्टों के बारे में इसी भजन के अंदर 37 के 38 को आप पढ़ोगे तो दुष्टों के बारे में वहां पर एक बात लिखी गई है। आपको इस बात को कहना चाहते प्यारे परमेश्वर को, अगर आप में से कोई जन ऐसा है जो गलत काम कर रहा है, दुष्टता में चल रहा है, झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, या व्यभिचार कर रहा है, गलत रिलेशनशिप के अंदर जीवन जी रहा है, गलत रिश्तों में जीवन, और अगर आपके काम सफल हो रहे हैं, अगर आप सफलता को देख रहे हैं, अगर आपके जीवन में फिर भी सफलता आ रही है, तो ये मत कहिए और क्या दिक्कत है, मैं गलत कर रहा हूँ, क्या है, सफलता तो आ रही है, मेरे पास गाड़ी तो है, मेरे पास घर तो है, मेरे पास अच्छी चीज तो है, क्या दिक्कत है? लेकिन आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन बताता है भजन 37 के 35 का, दुष्ट भी पराक्रमी होता है, दुष्ट भी फैलता है। इसलिए इस बात के लिए आप निश्चिंत ना रहे। अगर आप एक ऐसे जन जानते हैं, आप में से कोई ऐसा जन नहीं है, यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गलत तरीके का जीवन जी रहे हैं, बुराई का जीवन जी रहे, पाप का जीवन जी रहे, लुक अपने परिवार से लुका छिपी का जीवन जी रहे हैं, हाइड एंड सीक का जीवन अगर आप अपने परिवार के साथ जी रहे, बच्चों को हम कहना चाहते, बड़ों को हम कहना चाहते, हर एक पत्नी को बोलना चाहते, हर एक पति को हम बोलना चाहते, हर एक काम करने वाले वर्कर को हम बोलना चाहते, हर एक वर्कर के ऊपर जो अधिकारी उसको बोलना चाहते, यदि ऐसा आपका जीवन ऐसा है और आप फलवंत हो रहे, आप सोरे, क्या दिक्कत है? आपको कहना चाहते इसके परिणाम के बारे में वचन कहता है 37 का 38 बड़े मेहरबानी से, परंतु अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे। हाँ जी, अपराधी कैसे होंगे? एक साथ नष्ट किए जाएंगे। दुष्टों का अंत फल, ध्यान रखे प्यारे पर, इन इंग्लिश वी आर गोइंग टू रीड। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, क्या लिखा है? दुष्टों का अंत फल सर्वनाश है। नाश नहीं है, दुष्टों का अंत नाश नहीं है, यहाँ लिखा दुष्टों का अंत फल सर्वनाश है। पढ़े इंग्लिश के अंदर क्या कहता है 37 का 38। हाँ जी, But transgression shall be altogether destroyed. Altogether destroy The future of the wicked. ध्यान, remember this is, याद रखे, future of the wicked, wicked future, wicked क्या future के बारे में क्या लिखा है? हाँ जी, Shall be cut off. shall be cut off। वहाँ हिंदी इंग्लिश में उतना शानदार नहीं लिखा गया, लेकिन हिंदी के अंदर लिखा गया है, क्या लिखा गया हिंदी के अंदर? हिंदी के अंदर लिखा है दुष्टों का अंत सर्वनाश है। आपसे कहना चाहते हैं, अगर दुष्टता की राह पर कोई चल रहा है, और जब इस संदेश को हम तैयार कर रहे थे, खुदा के लोगों, प्रभु की आत्मा ने कहा बहुत से दुष्टों को मैंने सर्वनाश कर दिया है, बहुत से दुष्टों का
सर्वनाश हो रहा है। और आपसे कहना चाहते आने वाले दिनों में, प्यारे परमेश्वर लोग ध्यान से सुने, आने वाले दिनों में हालेलुया रिकॉर्ड कर ले इस भविष्यवाणी को। आने वाले दिनों के अंतर्गत आप भीलवाड़ा शहर के अंतर्गत दुष्टों के उस सर्वनाश को देखने जा रहे हैं। आप अपने चारों तरफ दुष्टता के सर्वनाश को देखने जा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा इन दिनों के अंदर कह रहा है, मैं दुष्टों को चैन नहीं लेने दूंगा। यानी परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, खुदा के लोगों आपसे, आप प्रभु से प्रेम करते हैं, उत्साहित होइए, क्योंकि आपके लिए कुछ अलग बात है। लेकिन दुष्टों के बारे में क्या लिखा है? दुष्टों के बारे में लिखा है भजन 37 के 38 के अंदर, वे नष्ट हो जाएंगे और उनका अंत फल क्या है? सर्वनाश है। उनका अंत फल सर्वनाश है। इसलिए आपसे कहना चाहते खुदा, उनके खुदा के लोग, दुष्टता की राह पे चलने वाले लोग फलवंत हो रहे हैं तो आप विचलित मत होइए। अगर वो फलवंतता में चल रहे हैं, आप किसी रीति से प्यारे परमेश्वर विचलित मत होइए। आज बहुत से लोगों को हमने नजदीकी से देखा, जब उन्होंने दुष्टता की राह चली, जब उन्होंने गलत राह चली, जब गलत रीति से उन्होंने अपने जीवन को जिया, उन्हें जगहों से भागना पड़ा, उन्हें स्थानों से जाना पड़ा, उनको अपने प्रियजनों को खोना पड़ा, उन्होंने अपने परिवार में शांति को देखा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, प्यारे परमेश्वर को, आप उस राह पर मत जाइए। अगर आप उस राह पर आप में से कोई जन है, आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं टर्न। आप कहेंगे क्या दुष्ट के ऊपर परिणाम आता है, दुष्ट के ऊपर विनाश आता है? परमेश्वर दुष्ट के बारे में क्या कहता है? एक वचन मेहरबानी से हमारे साथ निकाले, यहेजकेल 18 का 23 निकाले, यहेजकेल 18 का 23 निकाले। वॉच पार्टी, हालेलुया, यस, यहेजकेल 18:23। हाँ जी, प्रभु यहोवा की, हाँ जी, प्रभु यहोवा की यह वाणी है। सुने जी, परमेश्वर की वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता क्या हूँ? मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न हो? तो आपसे कहना चाहे ऐसा नहीं, खुदा की इच्छा है कि दुष्ट को नाश करना। नहीं, परमेश्वर वो दुष्ट को नाश करना नहीं चाहता, वो दुष्ट के ऊपर दंड देना नहीं चाहता, वो दुष्ट को सर्वनाश करना नहीं चाहता है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, यानी परमेश्वर क्या लिखा है? क्या मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न होता हूँ? इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि दुष्ट मरे, परमेश्वर नहीं चाहता है कि दुष्ट अपनी दुष्टता में मरे। आपसे कहना चाहता है, हमें भी दुख होता है जब एक दुष्ट अपने पाप में मरता है। आपको भी दुख होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति दुष्टता में चल रहा है और दुष्टता के अंदर चलता चला, आपको दुख होना चाहिए। खुदा को दुख होता है। परमेश्वर वचन कहता है वो प्रसन्न नहीं होता, लेकिन वो क्या चाहता है? हाँ जी, क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता? क्या इससे प्रसन्न नहीं होता? कि मैं अपने मार्ग से फिरकर जीवित अपने मार्ग से अपने फिरकर जीवित रहे। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है दुष्ट मरे ना। परमेश्वर नहीं चाहता कि दुष्ट अपनी दुष्टता में चले, लेकिन प्रभु चाहता है अपने बुरे मार्ग से फिरे। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप में से कोई दुष्टता की राह पे चल रहा है, आप में से कोई जन है जो पाप की राह पे चल रहा है, आप में से कोई जन है जो गलत राह पे चलने के बावजूद भी आशीषित हो रहा है, आज की सुबह आपको कहना चाहते हैं टर्न बैक, लौट आइए, प्रभु के चरणों में लौट आइए, पश्चाताप के साथ लौट आइए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है दुष्ट का अंत फल क्या है? सर्वनाश है। लेकिन दुष्ट के लिए एक आशा है, वो क्या हो जाए? अगर वो मन फिरा ले, प्रभु के पास आ जाए और वो धर्मी बन जाए। और आज की सुबह आपसे बातचीत करेंगे धर्मी के जीवन में आशीष कैसे आती है। अगर आपने परमेश्वर की राह पे चलने वाले व्यक्ति हैं, आप दुष्टता की राह से फिर गए हैं, आपने अपने रिश्ते को प्रभु के साथ जोड़ दिया है, तो आपको कहना चाहते हैं यू आर ब्लेस्ड वन। हालेलुया, आप आशीष में हैं। यू आर सुपर ब्लेस्ड वन। बोले मैं आई एम सुपर ब्लेस्ड, सुपर ब्लेस्ड, सुपर ब्लेस्ड। आपसे कहना चाहते अपने आप से बोले मैं सुपर आशीषित हूँ। हालेलुया, मैं सुपर आशीषित हूँ। अगर आपने धर्म की राह पे आ गए हैं, आपने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है, आपने बुराई की राह को छोड़ दिया है, then I want to say to all of you and for me also, we all are super blessed। हालेलुया, हालेलुया। हम एक बहुत विस्तार रूप में क्या है? आशीषित है खुदा के लोगों। और आज हम इस बात को देखेंगे धर्मी कैसे आशीष पा सकता है। नंबर 1, पहला पॉइंट जल्दी से हमारे साथ निकाले, भजन 75 का 10 हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट हम देखेंगे धर्मी कैसे आशीष होता है। हाउ ए राइचस ग्रो, एक धर्मी कैसे बढ़ोतरी प्राप्त करता है। हाउ राइचस सक्सेस, एक धर्मी कैसे सफल होता है। पढ़े, हाँ जी, 75 का 10 भजन।
हाँ जी, दुष्टों के सब सींगों को मैं काट डालूंगा, ध्यान लगे, दुष्टों के सब सींगों को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के सींग ऊंचे किए धर्मी के सींग ऊंचे किए जाएंगे। व्हाट सेज इन द इंग्लिश ट्रांसलेशन के लोग बड़े इंग्लिश का 75 का 10 पढ़े। हालेलुया, प्रेज बी द नेम ऑफ All the horns of the wicked horn of the wicked I will cut off, I will cut off, but the horns of the righteous horn of the righteous shall be lifted up. shall be lifted up। हालेलुया, आपसे कहना चाहते हैं आप लिफ्टेड अप होने जा रहे हैं, आप उठाए जा रहे हैं। और प्यारे परमेश्वर को उठाए जाने का पहला धर्मी कैसे बढ़ता है, पहला बढ़ने का तरीका है परमेश्वर उसे बढ़ोतरी देता है। हालेलुया, आपसे कहना चाहते हैं अगर आप धर्मी है तो आपसे कहना चाहते हैं आप बढ़ोतरी पाने जा रहे हैं। क्यों बढ़ोतरी पाने जा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। धर्मी को परमेश्वर बढ़ाता है। रिमेंबर दिस Psalm 75:10 को रिमेंबर करें। The word of the Lord says like this. What says the word of Lord? Says like this, the horn of the righteous will be lifted high। हालेलुया, प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन भजन 75:10 कहता है कि धर्मी के सींग बहुत क्या किए जाएंगे, ऊंचे किए जाएंगे, अर्थात उन्हें बढ़ोतरी दी जाएगी। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आप अगर धर्मी हैं तो आपकी बढ़ोतरी का पहला कदम जो है, पहली बात यह है परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपके जीवन को बढ़ाएगा, परमेश्वर आपके परिवार को बढ़ाएगा। परमेश्वर, मैं तो प्रभु के नाम की सेवा कर रहा हूं, उस सेवा को बढ़ाने जा रहा है। परमेश्वर मेरे परिवार में बढ़ोतरी दे रहा है। ओ प्यारे परमेश्वर, विश्वास करते हैं तो बोले आमीन। हमारे साथ बोले परमेश्वर मेरे जीवन में बढ़ोतरी दे रहा है, परमेश्वर मेरे जीवन को उन्नत कर रहा है और उन उत्तरोत्तर मैं बढ़ता चला जा रहा हूँ, मैं बढ़ता चला जा रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर मुझे बढ़ा रहा है। हालेलुया, जोरदार ताली बजाकर पिता की महिमा करें, जोरदार ताली बजाकर पिता की महिमा करें। आपसे उत्तरोत्तर बढ़ने जा रहे हैं, अर्थात आप कदम बाय कदम, अर्थात स्टेप बाय स्टेप, अर्थात आप दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आप परमेश्वर ने हालेलुया इस बात का क्या किया है, जिम्मेदारी ली है, आपको बढ़ाने की जिम्मेदारी ली है। खुदा के लोग आपसे कहना चाहते अगर आप इस बात को समझ जाए, अगर आप भजन 75:10 को समझ जाए, हम कहें आप जहां पर बैठे हैं, पलंग पर बैठे वचन को सुन रहे हैं, कुर्सी पे बैठे वचन को सुन रहे हैं, नीचे बैठ के वचन सुन रहे हैं, आप उछलेंगे, आप कहेंगे वाह हालेलुया, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा। आपसे इस बात को हमें समझना है। 75:10 कहता, खुदा कहता है मैं धर्मी के सींग को ऊंचा करूंगा। हालेलुया, परमेश्वर कह रहा, खुदा के लोगों, परमेश्वर मुझसे कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है डेनिस तू जो मेरे बेटे यीशु के लहू के द्वारा क्या हो गया, धर्मी हो गया, मैं तेरे सींग को ऊंचा करूंगा, अर्थात मैं तुझे बढ़ोतरी दूंगा। प्रभु कह रहा है एंजल, प्रभु कह रहा है इवेंजलिस्ट, प्रभु आपसे कह रहा है शशि, आप जितने लोग देख रहे हैं, हम आप सबका नाम तो ले नहीं सकते, लाखों करोड़ों की संख्या में आप देख रहे हैं, हम आप सबका नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन आप जितने लोग देख रहे हैं, हालेलुया, आप में से प्रत्येक से कहना चाहते हैं, हालेलुया, हम आनंदित होकर कहना चाहते हैं, हालेलुया, हम खुश होकर ये कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है, परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है, परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है। हालेलुया, गॉड इज लिफ्टिंग यू, परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है। एक वचन मेहरबानी से पढ़े, पहला कुरिन्थियों 3:7। हाँ जी, पहला कुरिन्थियों 3:7 ये पढ़े। In English also we are going to read. Please, 1 Corinthians chapter 3 verse 7. Yes. इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है, लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है। परंतु कौन सब कुछ है? परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है। हाँ जी, जो बढ़ाने वाला है, जो बढ़ाने वाला है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोग, धर्मी क्या होगा? धर्मी किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा बढ़ाया जाएगा। What says in English? Please read out 1 Corinthians chapter 3 verse 7. हाँ जी, yes. So neither he who Neither he who plots
neither who plant, nor he who waters is anything, yes, but only God, only God who gives the growth. who gives growth. Hallelujah. I want to say, all of my brothers and sisters, dear one and near one, to all of you, only God give growth. परमेश्वर बढ़ोतरी देता है, परमेश्वर बढ़ोतरी देता है, और परमेश्वर कहता मैं धर्मी को बढ़ाने जा रहा हूँ। आपसे कहना चाहते आनंदित हो जाइए खुदा के लोगों। आज दिन भर इस भजन 75:10 को मनन कीजिए। भजन पहला Corinthians 3:7 को मनन कीजिए और लगातार इस बात को बोलते रहिए, कहते रहिए। धन्यवाद परमेश्वर, आप मुझे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आप मेरे सिर को ऊंचा करें। धन्यवाद परमेश्वर, आप मुझे बढ़ोतरी दे रहे हैं। प्यारे परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर ने ठान लिया है कि वो धर्मी को ऊंचा उठाए। ये परमेश्वर ने ठान लिया है धर्मी को ऊंचाई पर लेकर जाए, और यीशु के नाम से आपके जीवन में ये आ रहा है। आइए हम दूसरा पॉइंट को पर जल्दी चले। प्यारे परमेश्वर को पहला बढ़ोतरी का पहला तरीका क्या है? परमेश्वर बढ़ाता है। नंबर 2, पहला पत्रस 5:6 पढ़े, जल्दी से हम चलेंगे। बहुत आशीष में इस वचन के प्रभु की महिमा करते हैं। पहला पत्रस 5:6, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, दीनता से रहो। बस बाकी भाग हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं दूसरा बढ़ोतरी के लिए क्या है? परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे। पहला पत्रस 5:7 के अंदर हम पढ़ रहे हैं, 1 Peter 5:7 में हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? परमेश्वर की क्या? परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे क्या करें? दीनता से रहें। आपसे कहना चाहते हैं आपकी बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं सकेगा। आप बढ़ेंगे, आप ऊंचाई प्राप्त करेंगे, आप उन्नति प्राप्त करेंगे अगर आप और मैं क्या रहेंगे? परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ बने रहेंगे। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपका मेरा अगला काम है परमेश्वर के बलवंत हाथ में क्या करें? दीनता के साथ बने रहें। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र इंग्लिश के अंदर ऐसा लिखा गया है, 1 Peter 5:6 को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां से लिखा गया, क्या लिखा गया है? हाँ जी, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, परमेश्वर के इंग्लिश में पढ़े, इंग्लिश। हाँ, यस। Humble yourself, Humble yourself, therefore, under the mighty hand of God, under the mighty hand of God, so that bas only what? Under the mighty hand of God. Humble yourself under the mighty hand of God. परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ बने रहे। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हम परमेश्वर के बलवंत, परमेश्वर के सामर्थी, परमेश्वर के अद्भुत, परमेश्वर के चमत्कार, परमेश्वर के सब कुछ करने वाले हाथ के नीचे जा रहे, दीनता के साथ बने रहे। और आप में से कई लोग कहते हैं पास्टर साहब आप ये क्या कह रहे हैं? हम तो प्रभु के नीचे तो हैं, हम तो बहुत दीन हैं, हम तो बहुत नम्र हैं। हमारी दीनता द्वारा आपको मालूम नहीं क्या? हम तो जब हमारे घर में कोई आता है, जब हम पास्टर साहब आप आते हैं, हम आपको कुर्सी बैठा के हम खुद नीचे बैठ जाते हैं। हम तो बहुत दीन है पास्टर साहब। प्यारे परमेश्वर लोग आपसे कहना बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा करते, इस काम को आप लगातार करते रहे, इस काम के द्वारा उनके नाम को महिमा देते रहे। लेकिन यहाँ जो दीनता की बात की गई है, दीनता का मतलब है परमेश्वर। दीनता आप कहेंगे कैसे मैं उसके साथ दीनता यहाँ यह लिखा है कि दीन क्या लिखा है? यहाँ पर वचन लिखा है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ बने रहो। बी कंटिन्यू, लगातार। तो आप कहेंगे कैसे मैं लगातार दीन बना रह सकता हूँ? तो लगातार दीन बने रहने का मतलब है लगातार आपको मुझे क्या करना है? क्या कहना है एंजल? क्या करना है? लगातार आपको मुझको परमेश्वर के द्वारा प्राप्त किए गए निर्देशों का पालन करना है। परमेश्वर के बलवंत हाथ की दीनता में रहने का मतलब ये है जो कुछ परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर की गाइडेंस के अंदर मुझे चलना है, परमेश्वर की अगुवाई के अंदर मुझे चलना है। प्रभु मुझे क्या गाइड कर रहा है, परमेश्वर मुझे क्या दिखा रहा है। कई बार हम ये दुआ करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? लॉर्ड शो मी योर वे। हम कई बार प्रभु से कहते हैं परमेश्वर अपने मार्ग मुझे दिखा। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर अपने मार्गों को दिखाता है, परमेश्वर आपकी मेरी अगुवाई करता है, परमेश्वर आपका मेरा दिशा निर्देश करता है, प्रभु आपको मुझे चीजें दिखाता है। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं इसके लिए आपको क्या कर दीनता, परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार
आपको चलना है। और ये निर्देश कहां से आएंगे? एक समूह प्रभु ने दिया है। प्यारे प्रभु जानते हैं निर्देश कहां से आएंगे। ये बहुत बड़ा संदेश है, लेकिन हम छोटी सी एक वचन बोलकर आगे बढ़ेंगे। इफिसियों 4:11 को हम पढ़े। इफिसियों 4:11। प्यारे परमेश्वर में यहाँ कुछ है जिसके द्वारा परमेश्वर के निर्देशों को आप प्राप्त करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला परमेश्वर निर्देश कहां से मिलता है? इस परमेश्वर के आशीष वचन से। इस परमेश्वर के वचन के द्वारा हम निर्देशों को प्राप्त करते हैं। लेकिन उसके बाद एक ग्रुप दिया गया है, एक समूह प्रभु ने दिया है, एक झुंड प्रभु ने दिया है, जिसके द्वारा क्या है? एक व्यक्ति निर्देश प्राप्त करता है। पढ़े 4:11, इफिसियों 4:11। यस, उसने कुछ को प्रेरित, सुने जी, कुछ को प्रेरित। नंबर 1 पहला वो है जिसके द्वारा आप और मैं दिशा निर्देश प्राप्त करते। कौन है? प्रेरित। और कुछ को भविष्य, दूसरा है भविष्यवक्ता, और कुछ को सुसमाचार, तीसरा है सुसमाचार सुनाने वाला, और कुछ को रखवाले, चौथा है रखवाला अर्थात पास्टर, और कुछ को उपदेशक नियुक्त, और पांचवा है शिक्षक नियुक्त करके दे दिया है। किसको दे दिया है? कलीसिया को दे दिया है, चर्च को दे दिया है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, जिस कलीसिया के अंदर आप ज्वाइन है, जिस चर्च के साथ आप जुड़े हुए हैं, उस चर्च में से ही आपको अगुवाई प्राप्त होगी। कई बार लोग कहते हैं मैंने एक संदेश सुना, वो पास्टर साहब ऐसा कह रहे थे, वो प्रेरित साहब ऐसा कह रहे थे, वो भविष्यवक्ता ऐसे कह रहे थे। याद रखिए, वो अगुवाई उनके लोगों के लिए है, वो अगुवाई उनके अंडर लोगों के लिए। आपके लिए जो अगुवाई परमेश्वर देगा, आपको उस जगह से देगा, उस घर से देगा। प्यारे परमेश्वर लोगों, ऐसा होता है कि आप खरीदारी तो डी-मार्ट में करें और बिल रिलायंस में दें, ऐसा हो सकता है क्या? अरे दोनों है तो मॉल ही ना, क्या दिक्कत? दोनों है तो मॉल, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं प्यारे परमेश्वर। तो याद रखें, परमेश्वर के साथ भी ऐसा नहीं होता। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप जुड़े हुए तो एक अलग जगह पर है, अगुवाई आपको कोई और दे रहा नहीं। आपकी गाइडेंस, आपकी अगुवाई आएगी वो उस कलीसिया में, इस समूह, उस कलीसिया में जो रखे हुए, उस कलीसिया में जो आपके लिए प्रेरित रखा गया है, उस चर्च में जो आपके लिए भविष्यवक्ता रखा गया है, उस चर्च में जो आपके लिए सुसमाचार सुनाने रखा है, उस चर्च में जो आपके लिए पास्टर रखा है, उस चर्च में जो आपको शिक्षक रखा गया, उसके द्वारा परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। तो डोंट बी कंफ्यूज। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं पास्टर साहब आपने उस दिन ये कहा था, उसने ऐसा कह दिया, तो अब क्या है, मैं कौन सी बात मानूं? अरे भाई, आप कंफ्यूज में रहेंगे जीवन भर। आपको ये समझ जाइए इस बात को, जहां आप खाना खाएंगे वही आपको बिल चुकाना है। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है? जहां से आप, जिसके साथ आप कनेक्ट हैं, उसकी अगुवाई आपको गाइड करेगी, उसकी अगुवाई से आप फॉलो आगे बढ़ेंगे। इसके ऊपर ढेर शिक्षा है। आने वाले दिनों में हम भवन में सीखेंगे हाउ टू रिसीव द गाइडेंस फ्रॉम दिस 5-fold मिनिस्ट्री। ये 5 प्रकार की जो सेवा है, प्रेरिताई की सेवा, भविष्यवक्ता की सेवा, प्रेरित की सेवा, और पास्टर की सेवा, और शिक्षक की सेवा, कैसे इनके द्वारा खुदा कलीसिया की अगुवाई करता है, कैसे मसीह की देह अर्थात उसके लोगों के लिए चलता है। लेकिन आज की सुबह आपको केवल यहाँ बोलना चाहते खुदा के लोगों, आपको मुझे क्या करना है? परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहना है। हालेलुया। और जब आप ऐसा रहेंगे, आप कहना चाहते आप बढ़ोतरी प्राप्त करेंगे। आखिरी पॉइंट बोलकर हम बंद करेंगे। पहला पत्रस 5:6 को बोले, हमारा टाइम हो रहा है। हालेलुया। पहला पत्रस 5:6। यस, पढ़े। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। तीसरी इंपोर्टेंट बात प्यारे परमेश्वर, आप बढ़ोतरी चाहते हैं? सब कहेंगे यस पास्टर साहब, मैं भी चाहता हूँ। हालेलुया, मैं भी चाहता हूँ खुदा के लोगों, हम बढ़ोतरी। लेकिन उसके लिए क्या करना? तीसरा बढ़ोतरी प्राप्त करने के लिए वेट द टाइम ऑफ गॉड, परमेश्वर के समय का इंतजार करें। क्या लिखा गया 5:6 में? ताकि परमेश्वर उचित समय पर, क्या लिखा है मेरे वाले से पढ़े उसको, क्या लिखा है? जिससे इंग्लिश आंसर, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर, याद रखे प्यारे परमेश्वर को, एक समय है, एक उचित समय है। और ये उचित समय किसने निर्धारित किया है? आपने नहीं निर्धारित किया, मैंने नहीं निर्धारित। आज ही मेरे पास गाड़ी आ जाए, मेरी इच्छा तो यह है आ जाए, लेकिन आपसे ऐसा नहीं परमिशन नहीं देगा। आप पिता मुझे, अगर आप विश्वास करते हैं, आप भी करें, आपका विश्वास आपके पास, मुझे सर्वोत्तम गाड़ी देगा, मुझे सर्वोत्तम बिल्डिंग देगा, सर्वोत्तम घर देगा, और भीड़ लोगों के भीड़ देगा। लेकिन
उसके समय के अनुसार। हाँ जी, पढ़े इंग्लिश में क्या कहता है 5-6। Humble yourself, Humble yourself, therefore, therefore, under the mighty hand of God, under the mighty of God, so that at the proper time, at the proper time, what says proper time, प्यारे परमेश्वर को। और हिंदी में लिखा है उचित समय पर। आपसे कहना चाहते हैं एक प्रॉपर टाइम है, इज अपॉइंटेड फॉर यू। एक उचित समय है आपके लिए निर्धारित किया गया है। एक उचित समय एंजल के लिए निर्धारित किया गया है। एक उचित समय मेरे लिए निर्धारित किया गया है। प्यारे परमेश्वर को आपसे कहना चाहते हैं कि क्या एंजल उस्तादों के उस्ताद बनने जा रही है हमें एक उचित समय पर। आपसे कहना चाहते हैं आपका बेटा, आपका बेटी, आपके बच्चे एक सर्वोत्तम नौकरी प्राप्त करने जा रहे हैं, लेकिन आपसे कहना उचित समय पर। जल्दबाजी ना करें, जब समय से आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, समय को लागू कर आगे जाने की कोशिश ना करें। आज बहुत से लोगों ने क्या किया, समय से पहले कुछ चीजों को प्राप्त करने की कोशिश की। डोंट ट्राई इट, इस बात की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर वो समय प्रभु का समय नहीं है तो क्या होगा, दुख होगा, कष्ट होगा, परेशानी होगी, पीड़ा होगी। इसलिए हम क्या करें, आनंदित रहना चाहते हैं हमारी तरह। हालेलुया। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुतियो। अगर इस गीत को वास्तविक अपना गीत बनाना चाहते हैं तो क्या करें, हालेलुया, वेट फॉर द प्रॉपर टाइम ऑफ गॉड। परमेश्वर के उचित समय का इंतजार करें। बोलने के लिए बहुत कुछ है खुदा के लोगों, जी चाह रहा है बोलते जाए, प्रभु की महिमा करते जाए, लेकिन बात घड़ी की सुइयां कह रही है रुकिए, तो हमें रुकना है। प्यारे परमेश्वर वो आज यीशु आपसे कहना चाहते हैं बढ़ोतरी को प्राप्त करने के लिए नंबर 1 इस बात को याद रखें, परमेश्वर बढ़ोतरी देता है। आप बढ़ोतरी प्राप्त करेंगे, आपके लिए क्यों बढ़ोतरी प्राप्त करेंगे, क्योंकि प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है। नंबर 2, आप बढ़ोतरी प्राप्त करना चाहते, कैसे प्राप्त करेंगे, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहे। नंबर 3, आप बढ़ोतरी प्राप्त करना चाहते हैं, आप बढ़ोतरी प्राप्त करेंगे, क्या करें, परमेश्वर के उचित समय का इंतजार करें। गॉड ब्लेस यू। बढ़ोतरी आ रही है, उन्नति आ रही है, हम महसूस कर रहे हैं आत्मा में खुदा के लोगों। धर्मियों के लिए आज सुबह एक भाई से बात करो, कह रहे पास्टर साहब हालेलुया, लॉकडाउन में मजा आ गया। भाई मजा आ गया, लोग तो रो रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं हमारी नौकरियां पर दिक्कत आ गई, हमारे काम में दिक्कत आ गई, हमारे वो कह रहे हैं पास्टर साहब आनंद आ रहा है। इस 40 डिग्री तापमान के बीच में ऐसा लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एसी में घूम रहा हूँ। भाई ये क्या बात, हमने कहना था खुदा के लोग यही होता है। हालेलुया, यही होता है। आपसे कहना जब खुदा का अनुग्रह होता है यही होता है। फिर उसके बाद हम कह रहे परमेश्वर 2 व्हीलर को भी 4 व्हीलर का आशीष न पाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कई लोग 4 व्हीलर में भी दुखी अवस्था में रहते हैं। क्यों, क्योंकि वो इस बात को नहीं जानते हैं परमेश्वर की दीनता में कैसे बने रहे। वो परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं कर पाते हैं। वो 4 व्हीलर चला तो रहते हैं, लेकिन हमेशा एक क्या रहती है, एक डर उन्हें सताता रहता है, कहीं मैंने किस्त नहीं भरी तो क्या होगा, कहीं मैंने किस्त नहीं भरी तो क्या होगा, कहीं मेरी गाड़ी उठा के ना ले जाए। कई लोग घर को ले तो लेते हैं गलत तरीके से, यही डर उनके पास बहुत होता तो है, लेकिन उन्हें डर बना रहता है। क्या डर रहता है, कहीं मेरे घर की किस्त नहीं चुकाई तो क्या होगा, कहीं ऐसा नहीं किया तो क्या होगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हो, प्रभु के द्वारा उन्नति प्राप्त करना चाहते हो, तो एक काम करें, याद रखें परमेश्वर आपको उन्नति दे रहा है। हालेलुया। दूसरा, परमेश्वर के बलवंत हाथ के लिए दीनता से रहे। नंबर 3, वेट प्रॉपर टाइम ऑफ गॉड, परमेश्वर के उचित समय का इंतजार करें। हालेलुया। ओ वैश्य आंखों बंद करें। हमारे महसूस कर रहे आत्मा में बड़ी बड़ी आशीषें आपके जीवन में आ रही हैं। पिता के नाम को महिमा मिले। हमारे महान और जीवित अनुग्रहकारी पिता यीशु के नाम से आपके पास आते हैं प्रभु। हम इस वचन को स्वीकार करते हैं अपने आप के लिए, शशि के लिए, एंजल इवेंजल के लिए और आपके तमाम प्रिय लोगों के लिए, अलग परिवार के लोग, तमाम भाई और बहनों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर एक अंकल, हर एक आंटी के लिए जिस समय हमारे साथ प्रार्थना करते सहभागी प्रभु, हम धन्यवाद देते खुदा आपके पवित्र वचन को हम स्वीकार करते, जो पवित्र भजन 75:10 में कहा गया है कि आप धर्मी के सींग को ऊंचा करते हैं। धन्यवाद हमें बढ़ोतरी देने के लिए, और धन्यवाद
धन्यवाद पिता, हमें नम्रता दीनता के साथ जब हम रह रहे हैं, और पिता हम धन्यवाद देते हैं कि हम जब आपके समय का इंतजार कर रहे हैं, आप हमें बहुत सहायता से बढ़ा रहे प्रभु जी। आत्मिक क्षेत्र में बढ़ोतरी धन्यवाद, धन के क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए धन्यवाद, बुद्धि ज्ञान के क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए धन्यवाद, हर क्षेत्र में उन्नति के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मिलकर कहें आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रवेश अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हमारे साथ और संसार का विश्वास साथ बनी रहे। आमीन 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 हालेलुया। ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। खुदा के भवन में, खुदा की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। The best is coming. Yes. Praise the Lord. God bless you all. We will meet on Sunday. Praise the Lord.